हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 19 के अंदर टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल्स क्या होती है, ये दोनों हम डिस्कस हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है एट ए प्रोग्रामर के लेवल के ऊपर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल जब एंड यूजर के तौर पे, कि मतलब कि जब हम डेटा के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है कि एंड यूजर के तौर पे, कि उसको किस तरीके से रीड करा जा सकता है, उनके अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है। तो इनके डिफरेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट वेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कि डेटा स्टोर टाइप, कि डेटा स्टोर किस तरीके से होता है, मेमोरी यूज कितनी होती है, रीडेबिलिटी किसकी बेटर होती है, अल्टरेशन किस में आसान होता है, एरर को फाइंड करना किस में आसान होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर किस तरीके से स्टोर होता है, और एक फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से ट्रांसफर करा जा सकता है, डेटा सिक्योरिटी, फाइल एक्सटेंशन, इन सब ये जो पैरामीटर्स हैं इन सब के ऊपर हम टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स के बीच का डिफरेंस रीड करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डेटा स्टोर टाइप। डेटा स्टोर टाइप, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है आस्की फॉर्मेट के अंदर, कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उसका जो कैरेक्टर हमें डिस्प्ले में दिख रहा होता है, एक्चुअली सी लैंग्वेज उसको डील नहीं करती, वो उसके आस्की वैल्यू के ऊपर डील करती है। इट स्टोर डेटा यूजिंग आस्की फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल ग्राफिक्स कैरेक्टर। जो कीबोर्ड के ऊपर जो भी डेटा दिख रहा है उसी डेटा को हम डिस्प्ले के अंदर दिखा देते हैं जब नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर एंट्री होती है। तो लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, जो डेटा स्टोर होता है वो 0 एंड 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है, कि जो भी उसका कीवर्ड होगा, जो भी कैरेक्टर हमने की प्रेस करा है या जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा जिसको डेटा को स्टोर करवाना है, उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू को पहले बाइनरी में कन्वर्टर होता है, उसके बाद में डेटा के अंदर इंसर्ट होता है फाइल के अंदर। तो ये आता है डेटा स्टोर के टाइप के ऊपर। सेकंड आता है मेमोरी यूज। जैसे कि हमने बताया कि टेक्स्ट फाइल के अंदर तो जैसे जैसे हम की प्रेस करते हैं वैसे वैसे वो स्टोर होता हुआ चला जाता है, लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसका पहले बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट होता है और वो स्टोर होता है। तो क्या होता है, टेक्स्ट फाइल सेव द डेटा बाय कन्वर्टिंग ईच डिजिट इन डेटा इनटू आस्की फॉर्मेट विच विल टेक अप मच ऑफ द स्पेस एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड वन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमें टाइप करना है CAT कैट, तो ये 3 कैरेक्टर का हो गया, तो ये डेटा कितना स्टोर करेगा, 3 कैरेक्टर का ही। सेम ये बाइनरी फाइल के अंदर भी एक कैरेक्टर को सेव करने के लिए 1 बाइट होती है, 3 बाइट को सेव करने के लिए 3 कैरेक्टर को सेव करने के लिए 3 बाइट हो गए। लेकिन जब हम न्यूमेरिक वैल्यू का एंटर करें, जैसे 1 एंड 2, मतलब 12 की एंट्री करनी है या 13 की एंट्री करनी है, तो 13 इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है हमने, तो वेरिएबल की जो साइज होगी, मेमोरी साइज, वो तो हो गई 2 बाइट। तो जब उसको बाइनरी के अंदर सेव करेंगे तो वो केवल 2 बाइट डेटा ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जब टेक्स्ट फाइल के अंदर एंटर करेंगे तो उसके लिए 2 कैरेक्टर हो गए, 1 एंड 2। उसके लिए 1 एंड 2 जब हो गए उसके साथ के अंदर वो स्ट्रिंग के तौर पे कन्वर्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो लास्ट साथ में उसके /0 1 नल कैरेक्टर भी इंसर्ट हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। तो 1 एंड 2 की जगह पे वो 1 2 एंड /0 नल कैरेक्टर में चला गया, तो 3 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, जबकि बाइनरी के अंदर 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। बाइनरी फाइल के अंदर कहता है दीज सेव मेमोरी बिकॉज द डेटा ऑफ एनी टाइप विल गेट स्टोर्ड इन मेमोरी एज पर इट्स मेमोरी साइज। जितनी मेमोरी साइज का वेरिएबल है उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई वो करेगा बाइनरी फाइल के अंदर। लेकिन टेक्स्ट फाइल के अंदर उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उससे भी ज्यादा वो डेटा मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है। थर्ड आ गया रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी जब बात करते हैं तो टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है, दीज फाइल्स आर इजीली रीडेबल बिकॉज द कंटेंट रिटन इन टेक्स्ट फाइल इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज हैं, जो की स्ट्रोक हम हर किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है वो इसी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो दीज फाइल्स आर नॉट इजीली रीडेबल बिकॉज द कंटेंट रिटन इन बाइनरी फाइल्स is not human readable and it is encrypted content। कि जो फाइल जो डेटा लिखा जाता है वो 0 1 की लैंग्वेज होता है, जो कि ह्यूमन के लिए हो तो इनक्रिप्टेड होता है, वो उसको इजी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है अल्टरेशन, की किस तरह की फाइल के अंदर डेटा को मॉडिफाई करना आसान होता है, कि किस तरीके से आसान कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर टेक्स्ट कैन इजीली मॉडिफाई बिकॉज द कंटेंट रिटन इन टेक्स्ट फाइल इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। कोई डेटा तभी अल्टर करा जा सकता है, मॉडिफाई करा जा सकता है, जब आप उसको समझे कि वो डेटा लिखा हुआ क्या है, कि हमारे रीडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो जब नॉर्मल आज की वैल्यू जो कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड के ऊपर
टाइप हो रखे हैं, जब वैसा का वैसा डेटा हमें मिल रहा है टेक्स्ट फाइल के अंदर देखने के लिए, तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे गलत हो रखा है, कहाँ पे सही है, तो हम उसको इजीली वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर फाइल्स कंटेंट कैन नॉट मॉडिफाई इजीली बिकॉज द कंटेंट रिटन इन बाइनरी फाइल इज नॉट ह्यूमन रीडेबल एंड इट इज इनक्रिप्टेड कंटेंट। जब बाइनरी फाइल के अंदर डेटा लिखा होता है तो 0-1 की लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि ह्यूमन के थ्रू डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करा सकता कि किसका मतलब क्या है, किसका कॉम्बिनेशन का क्या मतलब आ रहा है। इसको हम किसी प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं, तो इसको अल्टर करना भी इतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट आता है फाइंड एरर। जो चीज हमारे सामने रीडेबल है, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, तो उसके अंदर एरर को इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर इन ए टेक्सचुअल फाइल कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेटेड। एरर हमें दिखी है, वहां से हम इजी तरीके से उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर एरर इन बाइनरी फाइल करप्ट द फाइल एंड इज नॉट इजीली डिटेक्टेड। बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी एरर आ रही है डेटा के अंदर, मतलब कि बाइनरी डेटा उसको बाइनरी वैल्यू एक्चुअल नहीं मिल रही है, तो फाइल करप्ट भी हो सकती है। और अगर करप्ट नहीं हुई है तो उसके अंदर उस एरर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत टिपिकल होता है। वो इजी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे न्यू लाइन कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू ए कैरेज रिटर्न लाइन फीड कॉम्बिनेशन एंड देन रिटर्न टू द रिस्क। स्लैश एन को कन्वर्ट करा जाता है स्लैश आर एंड स्लैश एन के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जब टेक्स्ट फाइल के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, और जब उसको रीड कर रहे होते हैं तो स्लैश आर स्लैश एन बन जाता है स्लैश एन। तो ये होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर। लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं होता, जो जैसा होता है उसको वैसा का वैसा ही राइट कर दिया जाता है। Next, transfer between system. Text file. The text file can easily be transferred from one computer system to another system, but binary file cannot easily be transferred from one computer system to another due to variation in the internal variations in the internal रिप्रेजेंटेशन विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। इसको एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास मैं विंडोज 10 के ऊपर काम कर रहा हूँ, और विंडोज 11 हो गई, या विंडोज 8 हो गई, या विंडोज एक्सपी हो गई। अगर नोटपैड की कोई भी फाइल है तो आप विंडोज एक्सपी से आप विंडोज 10 के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, 10 से 11 के अंदर ट्रांसफर कर दो, नोटपैड के अंदर इसी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेकिन कोई बाइनरी फाइल जो विंडोज 10 के ऊपर लिखी गई है, तो हो सकता है कि विंडोज 11 के अंदर रीड करने में दिक्कत हो। विंडोज 11 के अंदर जो टाइप करी हुई है, रीड करी हुई है एप्लीकेशन के थ्रू, उसको विंडोज 10 के अंदर एक्सेस करने में दिक्कत हो, चाहे वो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू राइट करी गई है, रीड करी गई है, बट उसको एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम के अंदर चेंज करते हैं तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है वो फाइल करप्ट भी हो जाए, आप उसको रीड भी नहीं कर पाए। तो बाइनरी फाइल को मूव करना इतना आसान नहीं होता, जबकि टेक्स्ट फाइल को आप एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इसी तरीके से मूव कर सकते हैं। मूव करने का केवल ये मतलब नहीं कि फाइल को उठा के कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद उसका डेटा भी हम रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी के ऊपर ट्रांसफर की बात करी जाती है। उसके बाद हो गया फाइल एक्सटेंशन। कि टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? मोस्टली टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt या .rtf होता है। तो .txt तो टेक्स्ट फाइल हो गई, rtf हो गया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, आर यूज्ड एज एक्सटेंशन टू टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो कोई डिफाइंड नहीं है, जो एप्लीकेशन अपने अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल किसी एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि हम हमारी बाइनरी फाइल को .bin के नाम से करेंगे तो .bin भी कर सकते हो, .dat करना चाहते हैं .dat करना चाहते हैं, .sunil करना चाहते हैं .sunil भी कर सकते हो। जो आप एक्सटेंशन चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन में डिफाइंड है, उस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारे डिफरेंस हो गए हैं टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल के अंदर। एक थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग हम देखना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट फाइल का तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, किस तरह के डेटा राइट और रीड करते हैं। अब हम बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशन को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट करते हैं, इनके एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।